पहली बार अगर एग्जीबिशन digital towards the digital. If you have a multiple outlet, you can track it on the app only. ये आप बनाते हैं? सर ये बाहर से कुछ भी खाएंगे सब कुछ उमर मक्कार भट्ट साहब को जाता है, मैं उनसे भी गुजारिश करता है कि वो कुर्सी पे आके इस पे बैठे। लोकल जो कश्मीर से भी वाबस्ता है, उन्होंने भी अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं। पहले तो ये सुनने को हम आता था कि हम एक मार्च में पैकिंग के साथ जुड़े हैं और अदर जितने भी यहाँ पे स्टॉल लगे हैं उनके लिए एक इसमें जा करके लिख करके नहीं है, फोटोग्राफ राइट साइड लेकर के आ जाए। ये जो है बाहर अदरवाइज जाते हैं, यहाँ आप लेकर के आए तो इसमें फर्मेंटेशन हो, इसमें बेकिंग। वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है, वो खुदा न खास्ता उस पर बन सकता है ना, सी या ट्यूमर बन सकता है। उसको बोलते हैं ना, वो जो ऊपर से आया था वो शुरू नहीं था, शुरू का इशू नहीं था। ये 40 बोल के और इन सभी स्टॉल्स पर एक तो जो हमारे यहाँ जो फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट तैयार होते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने, प्रिजर्व करना, कोल्ड स्टोरेज में रखना, उनकी प्रोसेसिंग करना, वैल्यू एडिशन करना, इससे रिलेटेड मशीनरी है। और दूसरी मशीनरी है जो यहाँ का जो हर कोई घर जो है यूज़ करता है, बेकरी प्रोडक्ट्स। तो बेकरी रिलेटेड जो अलग अलग प्रोडक्ट है वो कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टॉल्स हैं। आपने जैसे कहा कि दूसरी जगह पर एग्जीबिशंस काफ़ी रूटीनली और बड़े बड़े पैमाने पर लगते हैं, डेफिनेटली बहुत बड़े पैमाने पर रखते हैं। मैंने खुद महाराष्ट्र पुणे में एक एग्जीबिशन लगता है हर सालाना, तकरीबन इससे मोर देन 20 गुना ज़्यादा रहता है। उसमें मोर देन 500 के से ज़्यादा स्टॉल्स रहते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड सभी स्टॉल्स, एग्रो प्रोसेसिंग रिलेटेड सभी स्टॉल्स, वैल्यू एडिशन रिलेटेड सभी स्टॉल्स उसमें रहते हैं। घास कैसे बढ़ाना, घास कैसे काटना, एनिमल्स का मिल्क निकालना से रिलेटेड उसको प्रिजर्व करना, प्रोसेसिंग करना, वैल्यू एडिशन करना और पैकेजिंग करना, वो सब उसमें आ जाता है। ये अच्छी शुरुआत है। यहाँ पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मशीनरी का जो प्रोसेसिंग में यूज़ होती है उनका एग्जीबिशन यहाँ लगा है। मैं आप सब जानते हैं कि तकरीबन 15,000 करोड़ की यहाँ फ्रूट इकोनॉमी है। 12,000 करोड़ तो हमारा अकेला एप्पल आता है और बाकी जो है वालनट है, चेरी है, प्लम है, बबूगोशा है और दूसरे फ्रूट्स मिला करके जो है तकरीबन 15,000 करोड़ की हमारी फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट की इकोनॉमी है। बेकरी प्रोडक्ट जो है वो भी बड़े पैमाने पर यहाँ बनाए जाते हैं।
अलग अलग किस्म की बेकरी लोग खाते हैं। इवन सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो है घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, जो बेकरी वाला रहता है, ननवाई रहता है, उसके यहाँ से चोट लेकर के जो है वो ख़रीदते हैं और उससे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बेकरी एक यहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है। बहुत फेमस बेकरी यहाँ होती है, वर्ल्ड रिनाउंड बेकरी जो है यहाँ बनाने वाले लोग हैं, बेकर्स है, और ये अपना सोशल दायित्व भी जो है बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। मैंने देखा कि इन्होंने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक या जो लेस देन 75 माइक्रोन से छोटा वाला प्लास्टिक जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है उनके पैकेजिंग में। एनवायरनमेंट को भी कैसे हम बरकरार रखें इसका भी ख्याल जो है हमारे लोग रखते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, ना सिर्फ एग्रीकल्चर एजुकेशन ली है, मैंने खुद खेती की है, और मेरे यहाँ भी जो है एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपना खुद सीड जो है खुद प्रोसेसिंग करते हैं, अपना जो भी ग्रेन आता है उसको ग्रेडिंग करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। नाफेड की बिहाफ पर अभी हमारे गांव की जो एफपीओ है, इन्होंने 20,000 क्विंटल चना खरीद करके नाफेड को दिया है। कहने का मतलब ये है कि मैं इस सेक्टर में जो है काफ़ी रुचि रखता हूँ। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर के, जो ऑर्गेनाइज़र्स है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे एग्जीबिशंस बहुत बड़े पैमाने पर लगाने चाहिए और उसकी जानकारी जो है आम आवाम तक, खास करके जो हमारे बच्चे हैं फूड प्रोसेसिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे IUST में है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है या स्क्वास्ट में है, उनको भी बताएं। उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनको बताएं, जो एंटरप्रेन्योर्स है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के ज़रिए से उनको भी कांटेक्ट करें और मैक्सिमम यहाँ फुटफॉल कैसे रह सके वो देखें। जितने भी दिन आगे ये एग्जीबिशन रहने वाला है, आपके ज़रिए से मैं आम उन तमाम एंटरप्रेन्योर्स को जो खुद अभी एंटरप्रेन्योर करते हैं उनको या एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो HMT चौक के नज़दीक लगा हुआ एग्जीबिशंस आप ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी, बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आप भी जो है इसमें एंटरप्रेन्योर बनेंगे ताकि खुद रोज़गार तो कमाएं, दूसरों को भी रोज़गार दें। हम इस एग्जीबिशन के पीछे 4 साल से काम कर रहे थे। 2019 में भी कश्मीर में हालात ठीक नहीं रहे तो उस वजह से ये थोड़ा डिफरेंट हुआ। 2020-21 में कोविड की वजह से नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यहाँ हुआ। ये बेकरी एसोसिएशन के लिए, ये बेकरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। यहाँ एक्चुअली क्या होता था, जो भी हमारे बेकरी जो बेकर थे वो दूसरे बेकर को बोलते थे कि आपके पास मशीन कौन लगी है, वो वही लाता था। यहाँ अब क्या है, वो खुद देख सकता है कि ये मशीनें कैसी बनती है, किस कंपनी की, क्या रेट से। उसलिए हमने ये एक बेकर को अच्छी तरीके से ये हाइजीन प्रोडक्ट, अच्छे रेट पे प्रोडक्ट ये मिल जाए, इसलिए हम ये एग्जीबिशन की तैयारी। आपको बता दूं, ये आपके पीछे कोई एक मशीन लगी है जिसको पेलेंट्री मिक्सर, ये रोटरी मिक्सर बोल रहे हैं, ये सॉरी रोटरी ओवन बोलते हैं। देखिए हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पहले भट्टी होती थी जहाँ लकड़ जलते थे, धुआं उड़ता था, पोल्यूशन होता था। अब ये जो मशीनें आई है अल्हम्दुलिल्लाह ये इको फ्रेंडली है, बहुत अच्छे है और कंजप्शन भी इनकी बहुत अच्छी होती है। मेरी मैसेज यही रहेगी कि ये आज जो एग्जीबिशन हुई है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए, इसमें पार्टिसिपेशन करें कि नहीं। और इसी तरह देख रहे हैं आज के प्रोग्राम के बारे में जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है जो है CS एरोस्पाउंड की तरफ से, तो इस हवाले से बताएं आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट हो और आप क्या देना चाहेंगे और आप एक कश्मीर में आपका आने का मकसद क्या है? जी देखिए, पहले हम हर कोई इंसान बाहर जाता था, मतलब
जैसे कोई अवन ज़रूरत है या कोई भी चीज़ ज़रूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज बेकरी एसोसिएशन जो हमारी है, इनकी कोशिशों के बावजूद काफ़ी दौरे हमने बाहर किए और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, तो उनसे हमने राब्ते किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज से चंद साल पहले यही चीज़ें जो हमें आज अगर माने तो डबल रेट भी मिलती थी, क्योंकि बीच में कोई ना कोई होता था, लेकिन हमारी तरफ से हमने ये कोशिश की कि डायरेक्ट जो हमने कंपनी से हमने ये कांटेक्ट किया और उस तरह से ये कंपनी वाले खुद यहाँ डायरेक्ट आए और बीच में इसमें कोई है नहीं। लेकिन अब एक बेकरी वाले की जिम्मेदारी बनती है कि हम किस से चीज़ ले लें, तो कौन सा प्रोडक्ट मैं बोलना नहीं चाहूँगा, तो वो खुद देखें, खुद सुने, क्योंकि आजकल के इस दिन में, आज के दौर में तो हमें जो भी चीज़ खरीदनी है पहले परखें उसको, एक चीज़ को 100 बार जाएं। जो अगर आपको सपोज़ आजकल तो वो लकड़ी का ज़माना, जैसे वो मैनुअल तो चला गया, अभी आपको बेकरी जो है अवन का ज़माना है, जो आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा देती है। लकड़ी का एक ज़माना चला गया है, उसके लिए जगह का मामला वो आप छोड़ दें आप तो। लेकिन मेरी ये गुजारिश रहेगी तमाम बेकरी वालों से कि जो भी चीज़ ले लें वो कम से कम अपने पैसे उनको देने हैं, पैसे दे के कोई अच्छी चीज़ ले लें जो इंडिया में कोई लीडिंग हो। जैसे अगर हम कोई लोकल चीज़ लेते हैं लेकिन और यहाँ से ब्रांडेड ले लेंगे तो लेकिन उतना उसमें फ़र्क नहीं लगेगा, अगर ब्रांडेड ले लें या लोकल ले लें, ये 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन हमारा अपना माइंडसेट ये है कि हम अच्छी चीज़ ले लें ताकि लोगों को भी मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट हम देते हैं वो अच्छा हो। तो मेरी जैसे मैं सारी बेकरी वालों से ये गुजारिश करूँगा तो आपके माध्यम से तो कि सारे लोग यहाँ पे आएँ, देखें, और यहाँ पे बेकरी के जो भी इक्विपमेंट्स हैं पूरा यहाँ लगा हुआ है, तो आके देखें। अपने मेरे हिसाब से अपने कारीगरों को भी साथ लाके उनको भी देखें, और जिस मतलब जो भी आज मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह है, इस पे भी आप देख सकते हैं जो ब्रांड आप ले रहे हैं इसकी क्या क्वालिटी है, ये कैसा है, कहाँ बनता है, कहाँ पे आता है। तो किसी की बातों में ना आए, अपने दिमाग से काम करें, अपने मतलब ये करें कि और अच्छी चीज़ ले लें जिससे हमें आगे फ़ायदा है। जी बिल्कुल आपने ठीक बोला। जैसे आज के यहाँ पे आएँ, जैसे आप अगर बाहर कहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या बेंगलोर जाएंगे लाने के लिए, तो या पंजाब कहीं भी जाएंगे, लेकिन आपको आज आपके दरवाजे पे आए हैं। ये तो आप सोचें ना, कम से कम हम यही एग्जीबिशन हम बाहर जाते थे और आना जाना हमारा 20-30 हज़ार रुपये तो खर्चा होता था, लेकिन आप तो आज की आपके दरवाजे पे ये लोग आए हैं और इसका तो फ़ायदा उठाएं आप। कोई ना आए, ये तो बदकिस्मती हमारी होगी कि हमारा इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत हम लोगों ने की, यहाँ तक इनको पहुँचाया, लेकिन अब हम तो नहीं किसी के घर जा सकते हैं। बस जैसे आप हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखें, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यहाँ पे आएँ, आपके घर में ये लोग आए हैं। इस वक्त हम यहाँ पे श्रीनगर में ये माने कि आपके घर में आए, तो आप यहाँ पे कम से कम आइए, देखिए और अच्छी चीज़ें लेके जाइए। ये मेरा सब लोगों से ये यहाँ पे आने का मकसद ये है कि सब लोग यहाँ पे आएँ। हाँ, मैं विक्रम सिंह CS एरोथम की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इधर, और हमारी कंपनी को ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गया है काम करते हुए, और 1997 में हमने स्टार्ट किया था। और हम जो रखते हैं, हम क्वालिटी पे अपना ट्रस्ट रखते हैं कि हम क्वालिटी दे रहे हैं मशीनरी के लिए। लोगों को नहीं पता कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, सबको पता है कि ओवन से बना रहे हैं, ओवन से बनाने के बाद बेकिंग करते हैं, ठीक है, क्या एवरेज रहता है और कितनी लाइफ रहती है मशीनरी की, और वो आइडिया नहीं है लोगों को यहाँ पे। तो हमारा क्या रहता है कि हम क्वालिटी अच्छी दें जिससे कि एवरेज अच्छा रहे, बेकिंग अच्छी रहे और लाइफ टाइम चले। हम गारंटी लेते हैं कि 20-25 साल आपके ओवन का कुछ नहीं रहेगा, आपका ऑलमोस्ट चलता रहेगा, मेंटेनेंस 0% है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप यूज़ करें और देखें कि क्या बेकिंग क्या प्रॉपर आती है हमारी इसकी। दैट्स इट। आदिल साहब, देखिए, ये जो यहाँ पे एग्जीबिशन आज लगी हुई है, ये पहली दफ़ा हो रहा है पिछले कई सालों से, शायद ये पहली दफ़ा कई सालों से, क्या मतलब, जिसमें बेकरी का भी कुछ इक्विपमेंट्स है, जहाँ पैकिंग का मसला है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह, कूलिंग वगैरह, हमने ये देखा कि ये जो शुरुआत है ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। मैं आपको एक बात बताते चलूँ, यहाँ पे ये जो फंक्शन आज हो रहा है, ये 2 साल पहले होना था। इन्होंने हमारे साथ जो यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट होल्डर से या ये जो मैन्युफैक्चरर से या आ गए थे, इनका एक आदमी है, मिस्टर त्रिपाठी नाम है उनका, तो वो हमारे पास आए, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी ऐसे करेंगे इवेंट। तो इवेंट तो अच्छा था, हमने ओके कर दिया। फिर हमने सरकार से बात की, लेकिन सरकार, क्योंकि उस वक्त 2021 में या 2020 में कोविड का ज़्यादा ही यहाँ असर था, तो गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी थी। अदरवाइज़ ये यहाँ पे नहीं होना था,
इसको SKCC में होना था बिलवाड़ साइड पे, जहाँ पे लोग आसानी से आ सकते थे। लेकिन क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि उस वक्त गवर्नमेंट ने हमको परमिशन नहीं दी और हमने भी हालात को मद्देनज़र रखते हुए, कोविड फैला हुआ था, हमने भी गवर्नमेंट के साथ एग्री किया। गवर्नमेंट कहती थी कि सिर्फ 50 आदमी इसमें हिस्सा ले सकते, जबकि यूनिट होल्डर जो यहाँ स्टॉल लगा रहे थे उनकी तादाद 200 के करीब, फिर विजिटर वगैरह कितने आते तो पॉसिबल नहीं हुआ। अब आज हुआ तो मैं मिस्टर त्रिपाठी को ज़ाती तौर पे इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उसने बहुत कोशिश के बावजूद इस इवेंट को कामयाब आखिर कर ही दिया, आखिर लगा ही दिया इस इवेंट को यहाँ पे, ये जो एग्ज़िबिशन है। रही बात कि इससे क्या फ़ायदे होंगे, फ़ायदे ये होंगे कि हमारे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको एक गाइडलाइन मिलेगी, वो अपना अपना रास्ता चुन सकते हैं। रही बात दूसरी कि गवर्नमेंट जो भी लड़का या कोई लड़की इसमें सामने आती है कि कोई सेल्फ काम करना चाहती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी मदद करे फाइनेंशियली भी, और उनको जैसे ज़मीन चाहिए, यूनिट वगैरह लगे। जैसे अभी बात हो रही थी, डिविजनल कमिश्नर साहब ने खुद इस बात को एग्री किया, ज़मीन हमारे पास बहुत पड़ी है, ज़मीन भी देके फाइनेंशियली उनकी मदद भी करेंगे। लेकिन जो भी आदमी, चाहे लड़का हो लड़की, जिस रास्ते पे वो चलेगा, जो ट्रैक वो चुनना चाहते हैं, उसको नो हाउ होना ज़रूरी है उस चीज़ का। तो उसके लिए यहाँ जो ये एग्ज़िबिशन लगी है तो ये उनके लिए एक रास्ता है, देखें, वो इनसे मिले, वो इन चीज़ों को देखें, इनको परखे, इनको पढ़े और इनको ये देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, और फिर आगे जाके वो अपना एक रास्ता चुन सकते हैं कि मैं ये लाइन अडॉप्ट करूँगा। रही बात आगे गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट डेफिनेटली मदद करेगी, जैसे बाकी लोगों की आज तक मदद होती आई कि उनकी भी मदद हो जाएगी। हम लोग दिल्ली से आए हैं। HCS एंटरप्राइजेज हमारी बेकरी मशीन बनाने की कंपनी है और हमारा दिल्ली से यहाँ तक का जो सफ़र है उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि घर से घर तक, हर घर तक रोज़गार पहुँचाया जाए। और हमने इस तरह के कुछ काम किए हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं बड़े बड़े, उनको भी बेकरी के पूरे यूनिट दिए हुए हैं और कमर्शियल बेकरी के लिए भी काफ़ी काम किए हैं। अभी हमारा जो टारगेट हुआ है ये, क्योंकि हमारी कंपनी को 25 साल पूरे हुए हैं इस साल, तो हमने एक होम बेकरी प्रोजेक्ट निकाला है जिसके अंदर छोटे छोटी जो जिनकी इच्छा है घर में बेकरी बना के, केक बना के लोगों को देना, उसको लेके हम एक गांव देहात तक रोज़गार पहुंचाने की एक तैयारी में हैं। और हमने एक पैकेज बनाया जिसकी कीमत रखी है 3,99,000 रुपये। 3,99,000 रुपये हमें पूरा एक पैकेज दे रहे हैं जिससे 5-6 आदमी घर के कुछ रोज़गार कर सकें, साथ में जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी काम मिल सके। इस तरह का एक प्रोजेक्ट हम 25 साल के पूरे होने की खुशी में लोगों को लेके आए हैं। पूरी बेकरी की लाइन, लाइक मिक्सर, ओवन, फाइनल प्रूफर और स्लाइसर और बहुत से और मशीनें, जैसे अंडा तोड़ने की भी मशीनें हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि किस बेकरी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस तरह का प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सभी बेकरी के प्रोडक्ट हम पूरी लाइन को सिंक्रोनाइज़ करके आपको पहुंचाते हैं। ये जो और भी बहुत सी कंपनी बनाती हैं हमारे तरह के प्रोडक्ट, लेकिन हमारा क्यों हम दुनिया से अलग हैं, हम क्यों अलग से काम करते हैं, हमारे 2 कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं। सबसे पहला है इको फ्रेंडली, कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरह की हानि ना हो हमारे प्रोडक्ट से। सबसे पहले हमारी सोच यहाँ है, तभी आज 25 साल पूरे कर पाई है कंपनी। दूसरा, अभी हम एक नया प्रोडक्ट और लेके आए हैं। जैसे मान लीजिए कोई डीजल से ऑपरेटेड कोई मशीन है और किसी के यहाँ डीजल की दिक्कत आ जाती है और वो डीजल की किल्लत से जूझ रही है, कोई एरिया या कोई लोग जूझ रहे हैं, तो वहाँ अगर गैस की अवेलेबिलिटी है तो गैस से भी वही मशीन सेम चल जाएगी, उसमें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। उसको बोलते हैं ड्यूल फ्यूल मशीन्स, ड्यूल फ्यूल ओवन्स बोलिए, बल्कि हीटिंग के लिए वो काम करती है। अब बात रही इको फ्रेंडली की, तो हम उसमें बता दें कि हमारी फ्यूल एफिशिएंसी को हमने बहुत कंसंट्रेट किया है और हमारी कंपनी का नाम है हीट कंट्रोल सिस्टम्स, HCS। तो इसमें हम इसीलिए HCS नाम रखा गया कंपनी का कि हम हीट को कंट्रोल कैसे करें, उसको रिटेन कैसे करें, हीट भाग ना जाए। इसलिए इको फ्रेंडली अपने आप ही मशीन हो गई जब हम फ्यूल को रोक लेंगे, ज़्यादा बर्न नहीं करेंगे। दूसरा, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें मोटर जो लगती है इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाई के लिए, वो सिंगल फेस पे लेके हम आए हैं, क्योंकि हर एरिया में 3 फेस की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं इस चीज़ से, उनको नहीं मिल पाती वो चीज़। तो वो लाने के लिए हमने इसमें ये पहल की कि भाई सिंगल फेस प्लस इको फ्रेंडली प्लस दोनों तरह के ड्यूल फ्यूल हम मशीन्स आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दिस इज़, देखिए बड़ा क्लियर है। श्रीनगर में हम लोग बड़े जब हम यहाँ वैली में आए हैं तो तकरीबन हमारे 100 यूनिट वैली के अंदर लगे हुए हैं, जिसमें से हमारे सभी कस्टमर बहुत खुश हैं। आप किसी अगर बेकरी में जाते हैं और विजिट करते हैं तो 90% हमारी बेकरी की मशीनें वहाँ पे लगी हुई हैं। और अगर कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे हमारे एड्रेसेस हैं, जैसे HCS एंटरप्राइजेज़
या hcsbakerymachines.com पे जाके आप हमें रजिस्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस तरह से कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बड़ा इजी अप्रोच है। और यहाँ पे हमारे अपना ऑफिस है HMT में, किसी भी तरह की सर्विस से आप परेशान नहीं होंगे। आफ्टर सेल सर्विस जो, क्योंकि बेकरी के अंदर एक भी मिनट हम बंद नहीं कर सकते, इसलिए बेकरी को आफ्टर सेल सर्विस की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ HMT इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे एक फैक्ट्री है, उसी के अंदर हमारा ऑफिस है। किसी को भी आप बुलाना चाहते हैं तो एक कॉल पे, फ़ोन कॉल पे बंदा आएगा और मेंटेनेंस करेगा। तो तकरीबन हमें काम करते श्रीनगर के अंदर 12 साल हो गए, लेकिन मेरा आना जाना अभी पिछले 1 साल से ही है यहाँ। पहले मेरा स्टाफ आता था और मेरे सभी कस्टमर खुश हैं इस चीज़ को लेकर, मैं भी बहुत खुश हूँ। आशिफ साहब, कैसे देखते हैं आप जो यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगा, कि बड़ी देर के बाद ये लगा, हमें देखा कि हालात भी नहीं थे, कोविड भी था, तो किस तरह से आप देखते हैं इस तरह के एग्जीबिशन कश्मीर में ये जो सजाना? देखिए, ऐसे इवेंटों की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के बाद मेजर जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अभी आप देखें ऐसी जो भी एग्जीबिशंस होती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती हैं, और अगर हम देखें आज तो मेजर एग्जीबिटर इधर आए हैं, वो बेकरी हो, वो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड हो, तो मशीनरी का इंटरवेंशन है, हर चीज़ में आ गया है। तो हम चाहेंगे कि हमारी तमाम एसोसिएशंस जो हैं वो आके यहाँ पे आए और अपने मेंबर्स को भी रुजू करें, ताकि ये इनकरेज हों। जब भी जितने भी एग्जीबिटर हैं, देखिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए भी देखे हैं कि मशीनरी कितनी है, वो अब छोटे छोटे यूनिट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बेरोज़गारी भी कम हो सकती है। और हमारा ताउन और सपोर्ट ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा रहेगा। आशिक साहब, क्योंकि आप कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सरबराह भी है उसके, तो क्योंकि जो उसके साथ बहुत से इकाई भी है, होटल इंडस्ट्री से भी आता है, रेस्टोरेंट भी है, हमने देखा कि होटल जो इंडस्ट्री है उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इक्विपमेंट नहीं है। आपको नहीं चाहिए कि उनको भी यहाँ पर आना चाहिए रेस्टोरेंट, क्योंकि जब तक ना ये हो, क्योंकि एक जो टूरिस्ट है वो कैसे अट्रैक्टिव हो जाएगा, इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको नहीं लगता है कि वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे? देखिए, हमारी बात कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी हुई है, उनके उस्ताद के साथ भी हुई है, तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी बात हर जगह गई हुई है। और जिनको बात नहीं है, मेरे ख्याल से उनको भी एक स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्राम के लिए दिस इज़ द बेस्ट इवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स टू कम एंड हैव द बेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम। और हमारे जो भी बिज़नेस लोग हैं, जो बिज़नेस ऑलरेडी वो बेकरी में हो, रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री में हो, वो ऐसे इवेंट को विज़िट करना चाहिए और उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइए, ये जो ऑर्गेनाइज किया था कश्मीर बेकर्स और बहुत सारे एसोसिएशन ने किया था मिल के, ये तो आज के मुनासबत से अपनी एक मैसेज और क्या रहेगा, आपने यहाँ पर क्या देखा और कैसा लगा आपको? दिस इज़ वेलकम स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बेकर्स एसोसिएशन जो हमारी यहाँ ऑल कश्मीर बेकर्स एसोसिएशन, खुसूसन उसके जो प्रेसिडेंट हमारे उमर साहब हैं, हम देख रहे हैं पिछले 4 साल से जब से वो बेकर्स एसोसिएशन में एज ए प्रेसिडेंट आ गए, उन्होंने बेकर का जो यहाँ सेक्टर है उसको किस हद तक बूम किया, उसको ग्रो किया, उसको अपग्रेड किया, अपडेट किया, हाइजीन बनाया उसको। उसके लिए हम पहले उमर साहब को उसकी मुबारकबादी देते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं आज के इवेंट की, ये कश्मीर में दिस फर्स्ट टाइम कि कश्मीर में ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें बाहरी इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर के आए हैं, जो बेकर्स इंस्ट्रूमेंट्स से वाबस्ता हैं, उन्होंने यहाँ अपना ये जो एग्ज़िबिशन लगाया है। पहले तो बात है उनका ये सामान यहाँ लाना, ये बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ लाना, इट्स अ वेरी हैक्टिक जॉब। उसके बावजूद उन्होंने ये किया। मैं सबसे पहले उन सब का पहले तो उनको अपने फोरम जम्मू कश्मीर इकनॉमिक कॉन्फेडरेशन की तरफ से एज ए चेयरमैन उनका इस्तकबाल करता हूँ यहाँ, कि वो यहाँ आए, उन्होंने एक शुरुआत की। ये एक शुरुआत है, ये रुकनी नहीं चाहिए, ये बढ़नी चाहिए, चलनी चाहिए, इससे बड़े इवेंट होने चाहिए। अभी ड्यूकाम साहब ने बोला कि एक खेती बाड़ी का एक इवेंट होता है गोवा में, तो वो जो इवेंट होता है तकरीबन वो इवेंट ही जो यहाँ पे वो एग्जीबिशन होता है 1000 कनाल का इवेंट होता है, जहाँ 200 कनाल पे मबनी एक पार्किंग प्लेस होती है। तो हम चाहेंगे कि
ऐसे इवेंट यहाँ हो, खासकर जो मैं फुटवेयर एसोसिएशन, फुटवेयर से मैं वाबस्ता हूँ, मैं फुटवेयर का ट्रेड करता हूँ, मैं चाहूँगा कि यहाँ फुटवेयर इंडस्ट्री आ जाए, यहाँ अपना फुटवेयर मैन्युफैक्चर हो। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऐसे इवेंटों की ज़रूरत है। हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाना है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फुटवेयर के जो यूज़ होते हैं जूता बनाने में, उनको हम बनाएंगे, उनके लिए हम एक एग्जीबिशन यहाँ ऑर्गेनाइज़ करेंगे सो दैट ये इवेंट चलते रहें, बढ़ते रहें। इनकी हमें ज़रूरत है, खासकर 2014 के बाद जो हमने यहाँ परेशानी देखी है, जो बिज़नेस में स्लम देखा है, जो फिर उसके बाद 2016 देखा, उसके बाद 19, 20, 21 जो हमने परेशानी देखी ट्रेड में। आपको पता है, आप मीडिया से वाबस्ता है, आप घूमते रहते हैं, आप ग्राउंड पे काम करते हैं। आज का यहाँ जो बिज़नेस है वो ज़ीरो है, एक टूरिज़्म सेक्टर को छोड़ के। इस वक्त हमारा टूरिज़्म अच्छा है, अल्लाह करे कि अच्छा रहे, फूले फले, कि उनका एक चले, एक सेक्टर हमारा चल रहा है, हमें इस बात की खुशी है। ये भी बूम होना चाहिए, टूरिस्ट को यहाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं टूरिस्ट सेक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि जो आपके टैरिफ है वो नॉर्मल रहने चाहिए, वो वक्ती तौर टैरिफ नहीं होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड टैरिफ होना चाहिए आपका, जिससे हमारा जो यहाँ टूरिस्ट आता है वो परेशान ना हो, वो उसका मज़ा किड़किड़ा ना हो। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.